नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुवार हो या फिर एकादशी हो, आप सभी को धन प्राप्ति के लिए या फिर कर्ज से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए तुलसी जी के पास जाकर के छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जिसमें आपको हल्दी और काले तिल का मुख्य रूप से प्रयोग करना है। हल्दी और काले तिल का प्रयोग हम क्यों करेंगे, यह सारी जानकारी हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से कि हमें क्यों एकादशी और गुरुवार के दिन यह उपाय करना है, जिससे कि हमारी धन से जुड़ी समस्याओं का निवारण होगा। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यह उपाय विशेष रूप से हम गुरुवार के दिन या फिर किस दिन कर रहे हैं, एकादशी के दिन कर रहे हैं। तो हम गुरुवार और एकादशी को जब ये उपाय करते हैं, तो गुरुवार और एकादशी को हमें सदैव स्नान करते वक्त थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी हल्दी अपने जल में अवश्य रूप से मिश्रण करनी चाहिए। अपने जल में कहने का तात्पर्य है, जिस भी जल से हम स्नान करने वाले हैं उसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी का हम मिश्रण करें। भगवान सूर्य देव को हम उस दिन जब जल समर्पित करेंगे, तो हम हो सके तो उसमें हल्दी का या तो मिलाएं या फिर काले तिल मिला करके भगवान सूर्य देव को भी जल समर्पित करें। भगवान सूर्यदेव का तो नाम मंत्र हम लेते ही हैं जब जल समर्पित करते हैं सूर्यदेव को एकादशी गुरुवार के दिन। साथ ही साथ हम हो सके तो भगवान वासुदेव का भी नाम लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में तेज और नए ऊर्जा की तो प्राप्ति होगी ही होगी, साथ ही साथ हमारे जो कष्ट और विघ्न बाधाएं हैं वह भी दूर होंगे, उनका भी निवारण होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें संध्या के समय पे यह उपाय करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। स्पर्श कहने का तात्पर्य है कि आपको टच नहीं करना है। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं आप कोई से भी तुलसी के पत्ते तोड़ेंगे, एक बिल्कुल भी आपको तुलसी जी के गुरुवार और एकादशी के दिन कभी भी आपको गलती से भी तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हो सके तो आप 1-2 दिन पहले तोड़ करके रख लें, लेकिन गुरुवार या फिर एकादशी पड़ रही है तो उस दिन आपको तुलसी जी के पत्ते गलती से भी, कितना भी विशेष महत्वपूर्ण कार्य हो, आप ना तोड़े, नहीं तो बहुत ज़्यादा पाप लगता है। और आप कोई सी भी पूजा अर्चना या उपाय करते हैं एकादशी गुरुवार के दिन में, तो आपको उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। हम क्या करेंगे, संध्या के समय पे एक गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे। घी का दिया हमको तैयार करना है, घी का प्रयोग करेंगे, गोल बाती लगाएंगे। मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी मढ़ सकते हैं। हो सके तो मिट्टी का ही ले, क्योंकि जो लोग आटे का मढ़ेंगे उनको यह सारी क्रिया, सारे उपाय, मतलब इस उपाय को पूर्ण हो जाने के बाद अगले दिन उस आटे को लेना है। आटा जो रहेगा बाती वाला उसको लेंगे, दिया का आटा, आटे का जो दिया है उस आटे को लेंगे। ठीक, दियाली को लेंगे और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके आपको किसी गाय को सेवन करा देना है। ठीक, ये लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको गाय नहीं मिल पाती है, इसलिए वह मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मिट्टी का एक दीपक तैयार करेंगे, घी का, गोल बाती का, 11 काले तिल के दाने लेंगे, 1 चुटकी हल्दी लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें आपको इसी दीपक में डालनी है। कैसे डालनी है वह समझते हैं। सबसे पहले आप काले तिल का मिश्रण करेंगे, क्या करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुनः जाप करता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 काले तिल के दाने लिए हैं तो 11 बार नाम मंत्र का जाप करके ये संपूर्ण 11 काले तिल के दाने इस दिए में डाल देनी है। भगवान वासुदेव का नाम जप करते हुए 11 काले तिल के दाने जब आप दिए में डालते हैं भगवान वासुदेव का नाम जप करके, तो आपके दोस्त तो शायद आपके जो दोष हैं वह क्षय होते हैं, धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वह दूर होती हैं, कर्ज से जुड़ी समस्याएं वह दूर होती हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है, भगवान वासुदेव की अनुकंपा कृपा बनती है, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती हैं, आपके घर में वास करती हैं, अष्टलक्ष्मी की अनुकंपा कृपा होती है, गुरु दोष दूर होता है, आपके शनि दोष दूर होते हैं, पितृ दोष दूर होते हैं, पितृदेव प्रसन्न होते हैं। काले तिल पितृदेव को भी अति प्रिय है। जब आप भगवान वासुदेव को ये सारी चीज़ें काले तिल समर्पित करते हैं, तो भगवान वासुदेव को समर्पित करते ही खुद ब खुद वह आपके पितृदेवताओं को भी समर्पित हो जाते हैं। ये तो हो गई काली तिल की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। काली तिल समर्पित कर देने के बाद हमको समर्पित करनी है हल्दी। हल्दी समर्पित करेंगे, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। हल्दी माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और हल्दी हमारे जीवन में नई चमक, नए तेज, नए ऊर्जा की भी प्राप्ति करती है। हमारे दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य की भी प्राप्ति करती है और अष्टलक्ष्मी की अनुकंपा कृपा बनती है। तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप सभी को 11 बार नाम जप करके हल्दी आपको इसी में मिला देनी है, दीपक में डाल देनी है। 1 चुटकी हल्दी डाल दी, 11 काले तिल के दाने डाल दिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को डाल देने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है, यानी कि माता लक्ष्मी जी, भगवान वासुदेव का नाम लेकर के आप माता तुलसी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, यानी कि तुलसी के पौधे की। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, पूजा अर्चना करते वक्त भी स्पर्श नहीं करेंगे। दीपक रखने के बाद चरणा यानी कि चरण स्पर्श करते वक्त भी आपको तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करना है गुरुवार और एकादशी को। उसके अगले दिन भले ही आप करते हैं, लेकिन उस दिन ना करें, क्योंकि तुलसी जी भगवान वासुदेव की सेवा में समर्पित रहती हैं। तो आप उनकी पूजा अर्चना तो ज़रूर करेंगे, पर उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। आप जिस विधि अनुसार चाहें माता तुलसी जी के, यदि आप कोई मंत्र लाते हैं, कोई अलग सा मंत्र आपको ढूंढ करके लाते हैं, किसी पंडित से पूछ करके आपको बताया गया है, तो आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं, बैठ करके जाप कर सकते हैं इन दोनों मंत्रों को जप करने के बाद। साथ ही साथ आप चाहें कुछ भी नहीं तो आप इन दोनों को मंत्रों को 11 बार जाप करके दियाली को माता
तुलसी जी के समक्ष घुमा करके रख सकते हैं और उनसे प्रार्थना याचना कर सकते हैं, या फिर तुलसी जी की यदि आपको आरती आती है या फिर कहीं से आप आरती निकाल करके लाते हैं तो उस आरती को भी पढ़ते हुए आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो किस क्रिया अनुसार और किस विधि अनुसार हम माता तुलसी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, हम सभी ने संपूर्ण रूप से जानने का प्रयास कर लिया कि कैसे कैसे हम माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करेंगे। तो यह सारी क्रियाएं हमें करनी है, गुरुवार का दिन हो या फिर एकादशी की तिथि पड़ती है किसी अन्य दिन पर, तो हम सभी को एक छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हमारे जीवन में धन की तंगी आ रही है या फिर धन से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हम धन तो प्राप्त कर पा रहे हैं पर कोई ना कोई ऐसी नई समस्या अवश्य रूप से खड़ी हो जाती है जिससे कि हमारे धन का क्षय हो जाता है। धन की प्राप्ति जो हो रही है वह उचित तो होती है पर उस धन को टिकता नहीं है, धन हमारे जीवन में टिक नहीं रहा है, हम कहीं ना कहीं परेशान रह रहे हैं तो हमारे धन नहीं टिक रहा है। दूसरा, हम परेशान रहते हैं जिसकी वजह से हम अपना जीवन भी अच्छे से सुख में शांति में व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें गुरुवार और एकादशी के दो छोटा सा दुर्लभ सा उपाय गुरु जी द्वारा बताया गया, उनकी कृपा से समझा गया और जाना गया, इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे इस उपाय को कैसे करना था और किस प्रकार करना था। कुछ भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।